नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। किसानों ने चंडीगढ़ घेराव की तैयारियां की पूरी। राज्यपाल का ऐलान, एंट्री से रोका तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पुलिस ने सभी सीमाएं सील करने का किया ऐलान। चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पहला स्थान, कैपिटल कॉम्प्लेक्स ने बनाया नंबर 1। और इलाके को लेकर खरड़ में किन्नरों का निवर्स्त प्रदर्शन, पुलिस से हुई झड़प, कई गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से शनिवार यानी कि 26 जून को पंजाब से चंडीगढ़ के गवर्नर हाउस तक मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। यह मार्च दो तरफा होगा, जहां एक तरफ पंचकुला से किसान चंडीगढ़ में प्रवेश करेंगे और दूसरी तरफ से मोहाली से 10,000 से भी अधिक किसानों के चंडीगढ़ में आने की उम्मीद है। पुलिस ने भी इस सब के चलते सभी सीमाएं सील कर दी हैं, जो कि 10 बजे से शाम 6 बजे तक सील की जाएंगी और साथ ही साथ रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं राज्यपाल ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर किसानों को शांतिपूर्वक चंडीगढ़ में मार्च नहीं करने दिया गया और सीमाओं पर रोका तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। राज्यपाल ने कहा कि कुछ ही लोग प्रशासक से मिलने जाएंगे, जहां राज्यपाल को वे ज्ञापन देंगे। 7 महीने तो दिल्ली के बॉर्डर्स से बैठे हैं। अंदोलन हर रोज़ कुछ ना कुछ नवा करी जा रहा है। यदी गूंज सारी दुनिया च है ते पर मोदी सरकार उन्होंने हौमे का रोग लगा है, वो राजहट च फसे है। साडियां गल्लां दा उन्हां कोल जवाब कोई नहीं। असीं अपनियां मंगां ठीक सिद्ध कर चुके, बार असीं ठीक सिद्ध कर चुके ते सरकार कोल झूठ बोलण तो सिवा होर कुछ नहीं। ते इसे लई कल नूं 26 तरीक है, 26 तरीक जिथे 7वां महीना है इस अंदोलन नूं कल नूं हो रहा, उत्थे याद करो 1976 च 26 जून नूं एमरजेंसी भी लगी सी। साडा कहना है भी ये अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी है। इस देश में कोई ना किसी पत्रकार नूं बख्शदा, ना कोई किसी आम शहरी नूं बख्शदा, अपने विरोधियों नूं तां बिल्कुल ही नहीं बख्शते भाजपा वाले, ते किसी दी सुनन नूं भी तैयार नहीं। ते सारे देश नूं टंगिया होया अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी दे उत्ते, ते ओहदे विरोध च कल नूं असीं सारे देश च मैमोरेंडम देंगे। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से देश की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी की घोषणा कर दी गई है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ देश में पहले स्थान पर रहा है। शहर की विरासत कैपिटल कॉम्प्लेक्स को संजोने के लिए भी देश में पहले स्थान पर चंडीगढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने स्मार्ट सिटी योजना का आकल्प व शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। इसके बाद चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इंदौर दूसरे और ग्वालियर तीसरे स्थान पर रहा है। देश के किसी भी छोटे शहर में चंडीगढ़ जैसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमें हर सेक्टर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार करना है ताकि अधिक से अधिक बच्चे और बड़े खेलों में भागीदारी कर सकें। यह कहना है चंडीगढ़ के प्रशासक VPS बदनौर का। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में 23 गांव हैं और उनकी कोशिश रहेगी कि गांव में भी इस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं ताकि हर एक खेलों में हिस्सा ले सके। प्रशासक आज सेक्टर 27 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बने मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे। इस मौके पर क्षेत्र के पार्षद देवेंद्र बबला और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। शुक्रवार को चंडीगढ़ को एक और मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल गया है। सेक्टर 27 के स्कूल में एक नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन चंडीगढ़ के प्रशासक VP सिंह बदनौर ने किया। इस दौरान चंडीगढ़ प्रशासन के सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें, ये चंडीगढ़ का 20वां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसे प्रशासन ने 5 करोड़ की लागत से बनाया है। इस मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल, 3 बैडमिंटन कोर्ट हैं। वहीं कार्यक्रम में प्रशासक VP सिंह बदनौर और एडवाइजर धर्मपाल ने बैडमिंटन का एक मैच भी खेला, जो कि वहां पर मौजूद सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा।
कार्यक्रम में पहुंचे चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने फ्लाइंग सिख स्वर्गीय मिल्खा सिंह को भी याद किया और 2 मिनट का मौन रखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वो जब भी मिल्खा सिंह को मिलते थे तो वो हमेशा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के आइडियाज देते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स के मामले में देश में सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्रशासन द्वारा बहुत काम किया गया है। हिंदुस्तान के अंदर बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों के अंदर जितनी फैसिलिटीज चंडीगढ़ के अंदर स्पोर्ट्स की है और किसी सिटी के अंदर नहीं है। एक बिलियर्ड्स की भी कमी थी, तो बिलियर्ड्स कॉम्प्लेक्स भी हम लोग अब बना रहे हैं। हम लोगों के यहाँ पे क्रिकेट के लिए, हमारे फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए स्पेशल हम लोग कोचिंग करते हैं। हम लोग उन बच्चों को अलग से उन लोगों को ट्रेन करते हैं। शायद इतना बड़ा इंस्पिरेशन एक लेजेंड, हमारे मिल्खा सिंह जी लेजेंड थे। और मुझे याद है कि कभी भी मैं अगर गोल्फ क्लब में जाता था तो मैं खेलने तो नहीं जाता था, पर वो जरूर मिल जाते थे और हर वक्त स्पोर्ट्स की ही बात करते। और उनको मैंने जब बताया कि हम लोग ये कर रहे हैं तो बड़े नए नए आइडियाज मुझे उन्होंने भी दिए। सेक्टर 27 में खुला ये नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ का 20वां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और बेशक इससे चंडीगढ़ में खेल को बढ़ावा मिलेगा। पंजाब की टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। खरड़ में अधिकार क्षेत्र को लेकर किन्नरों के 2 गुट आमने सामने हो गए हैं। एक गुट ने आज खरड़ बस अड्डे पर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस से मांग की कि उनके ढोलक मास्टर को जबरन किन्नर बनाने पर दूसरे गुट पर मामला दर्ज किया जाए। पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। काफी देर तक सड़क पर चक्का जाम रहा। लंबी लंबी वाहनों की कतारें लगी तो पुलिस ने इन्हें खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया, जिसके बाद किन्नर निवस्त्र हो गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने दर्जन भर किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। इन किन्नरों का आरोप है कि पूजा महंत और उनके साथी उनके इलाके में जबरन प्रवेश कर रहे हैं और पुलिस उनका साथ दे रही है। इससे पहले भी ज्योति महंत ने आरोप लगाए थे कि पुलिस ने उनके डेरे में घुसकर लूटपाट की है। काफी मात्रा में नकदी और सोना ले जाने की बात भी उन्होंने कही थी। बहरहाल पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। सनी इनकलाब ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨੀਤਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬੌਂਸਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੋੜਤੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ 3 ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਜਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕਿਡਨੈਪ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀਤੀ पुलिस 2 घंटे बाद आई, फिर आके फिर पुलिस दर्ज गड्डी लेके आ रहे, पुलिस नहीं आ रही कुछ भी। जजमाना ने पुलिस बुलाई, जजमान राजी रहे, उन्होंने पुलिस बुलाई, फिर जजमान कोई ये मांग है चोरां नूं अरेस्ट करो, जल्द से जल्द कार्रवाई होवे। ये गुंडागर्दी करती हैं, मुंडे नूं लेके घूमते हैं, ये ना होवे। हर बार पुलिस। पंचकुला के एक युवक को किडनैप कर और 31 लाख रुपए फिरौती मांगने का संगीन मामला सामने आया है। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने उक्त युवक को छुड़वा लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। सेक्टर 7 पंचकुला निवासी अमित ने आरोप लगाए कि एमडीसी स्थित फ्लैट में रहने वाले अनिल, जो कि महाराष्ट्र पुलिस से निलंबित है, उसके साथ रहा और उसे अपने साथ खाने के लिए खरड़ ले गया। जब वे लोग वापस फ्लैट में आए तो वहां 3-4 लोग और घुस आए और गन पॉइंट पर उसके किडनैप कर लिया, जिसके बाद उन लोगों ने 31 लाख रुपए की फिरौती मांगी। अमित ने अपने बॉस को फोन कर सारी घटना की जानकारी दी और बॉस ने सेक्टर 5 पुलिस थाने में फोन कर इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद किडनैप होने वाले व्यक्ति के रिश्तेदार, पुलिस और अन्य लोगों ने फ्लैट पर रेड की, जहां इस युवक को किडनैपरों से छुड़वाया गया।
हरियाणा के पंचकुला जिले में युवक को किडनैप कर गन पॉइंट पर 31 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को छुड़वाया और एक व्यक्ति को राउंड अप किया गया है। पंचकुला के सेक्टर 7 निवासी अमित ने आरोप लगाते हुए बताया कि एमडीसी स्थित फ्लैट में रहने वाले अनिल महाराष्ट्र पुलिस से निलंबित है। उसने अनिल को गुरुवार सुबह अपने फ्लैट पर बुलाया था। उसी दौरान फ्लैट पर 3 और लोग आ गए और उसे पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद अमित को गन दिखाई और उसे अपने घर वालों को फोन कर 31 लाख रुपए मंगवाए। अमित ने अपने बॉस को फोन किया जिसका ऑफिस सेक्टर 9 में ही है। अमित ने बॉस को बताया कि उसका किडनैप कर लिया गया है और वो पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, जिसके तुरंत बाद अमित के बॉस ने सेक्टर 5 थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस लोकेशन ट्रेस करके मौके पर पहुंच गई। एक्चुअली इन्होंने बुलाया था फ़ोन करके कोई बिजनेस डील के लिए, तो मैं ये जो दो मेरे फ्रेंड्स थे, तो मैं इनका नाम है अनिल और मनदीप। कहाँ रहते हैं? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, क्या हुआ था? तो इन्होंने मुझे एक्चुअली बुलाया बिजनेस डील के लिए, तो मैं इनके घर पे गया था। जैसे ही मैं घर पे गया तो 5-10 मिनट बाद 4 लोग ने आके मेरे पे अटैक करके मुझे कम से कम 2 घंटा टॉर्चर किया, मारा पीटा और 31 लाख रुपए की डिमांड करी थी सर। क्या वेपन भी था इनके पास? हाँ जी, गन थी और नाइफ थी और 2 स्टिक्स थी सर। आप क्या करते थे? 4 लोग थे सर। आप क्या करते थे? हाँ जी, आपका क्या काम है? मैं एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन में जॉब करता हूँ एसोसिएट की। तो इससे इतनी बड़ी अमाउंट आपसे क्यों मांग रहे थे? 31 लाख सर इन्होंने लगा रखा था स्टॉक्स में सर, इनको लॉस हो गया था तो ये रिकवर मेरे से कर रहे थे सर। उसके बाद फिर ये कैसे आपने सर जैसे ही इन्होंने मेरे को बोला, पहले 1-2 घंटे मेरे को बहुत मारा पीटा, फिर इन्होंने मुझे बोला आप अपने फादर को फ़ोन करिए और 31 लाख रुपए मांगिए। तो मैंने फादर को तो नहीं कॉल किया, मैंने मेरे बॉस जी को कॉल किया। ही अग्रीड टू पे 5 लाख इमीडिएटली। तो वो 5 लाख अग्री करने के बाद वो थोड़े ठंडे हो गए और फिर उन्होंने वेट किया, तो फिर पुलिस आ गई वहाँ पे लोकेशन ट्रेस करके एंड देन दे रिकवर्ड मी सर। ये सेक्टर 7 का रहने वाला है अमित किंजवानी जी। बस तो मारपीट और किडनैपिंग का कोई ऐसा मामला है। अभी एप्लीकेशन लिखने लगे, पर्चा दर्ज करने लग रहा है मुझसे जी। जैसे भी मतलब धाराओं के साथ होगा तो कार्रवाई कर देंगे उसमें। पुलिस को पीड़ित अमित की लोकेशन एमडीसी मनु वाटिका मिली। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 आरोपी भागने में कामयाब हो गए। एमडीसी थाना पुलिस ने अमित के बयान पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी की पहचान अनिल आजादकर के रूप में हुई है, जो महाराष्ट्र पुलिस में एक अधिकारी था लेकिन वर्तमान में लंबित चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। सर्व कर्मचारी संघ और जन स्वास्थ्य अभियान हरियाणा पंचकुला द्वारा पंचकुला उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के संगठन सचिव सरवन कुमार जांगड़ा ने बताया है कि यह प्रदर्शन सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे निजीकरण के विरोध में है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर 1 दिन का संकेतित प्रदर्शन उन्होंने किया है और सरकार को चेताया है कि अगर भविष्य में उनकी मांगों पर जल्द अमल न किया गया तो वह आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसका जिम्मा सरकार का होगा। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ और जन स्वास्थ्य अभियान हरियाणा पंचकुला द्वारा आज पंचकुला उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के संघ सचिव की माने तो उन्होंने आज ये प्रदर्शन प्रदेश सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की मांग को लेकर 1 दिन का सांकेतिक प्रदर्शन किया है। वहीं कर्मचारी संघ द्वारा कर्मचारियों की मांगों को लेकर उपायुक्त पंचकुला के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही उन्होंने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किए जाने पर आने वाले दिनों में सर्व कर्मचारी संघ द्वारा बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इसमें हमारी मुख्य मांगे ये हैं, जैसे कोरोना काल के अंदर यानी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो मात्र लूटने के काम के अलावा कुछ उन्होंने किया नहीं है और जो सरकारी विभाग हैं वो वास्तव में जनता के हित में लगातार यानी काम करते रहे हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसके उपरांत जो सरकार आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास करते हुए सभी विभागों का लगातार निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है, उसके हम विरोध करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और उसके साथ साथ भिन्न भिन्न विभागों के अंदर ठेका प्रथा के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जान की बाजी लगा करके जो जनता की सेवा की है, अत्यंत सराहनीय कदम है। और सरकार इस बात का ढोंग कर रही है कि जो कोरोना योद्धा का दर्जा दे करके उनके साथ एक भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी प्रति लेकर के हमारा काफ़ी रोष है। तो ज्ञापन भी सौंपा जाएगा किसी को? हम अभी उपायुक्त जी के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन देंगे, उसमें हमारे यही मुद्दे होंगे। और हम ये भी बताना चाहते हैं, ये धरना मात्र आज केवल 1 दिन का सांकेतिक धरना है।
और सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कोई बड़ा निर्णायक आंदोलन लेने के लिए मजबूर होगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। गौरतलब है कि निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की मांग को लेकर आज जहां हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ द्वारा जहां सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया, वहीं संघ ने जल्द मांगे पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले में सरकार द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वीरवार देर रात चंडीगढ़ के मौली जांगरा में कुछ अज्ञात हमलावरों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मामला रात 12:30 बजे के बाद का है, जब कुछ अज्ञात युवक वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए नजर आए। युवकों के हाथ में बर्छे और लाठियां डंडे थे। यह सारा नज़ारा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं जब इस संबंध में थाना प्रभारी से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आइए आपको भी दिखाते हैं सीसीटीवी फुटेज में कि हमलावरों के हौसले कितने बुलंद हैं। हो रहा था, रास्ते चलते गाड़ी घोड़ा जिसका भी था उसको तोड़ फोड़ कर रहा था। रास्ते में जिसको जो मिला उसको मारा पीटा, किसी के दरवाजे तोड़ रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। कितने लोग थे वो? 10-15 आदमी थे। बाद में हम निकले तो अंदर से जब दरवाजा खड़खड़ाया, फिर वो महिला थी उन पड़ोस में, उन्होंने बोला कि क्या कहते थे, राहुल कौन है, कौन सा घर है, ऐसे वैसे बोलता था। हम लोग अंदर से बाहर निकले तो वैसे से सुने। लेकिन शिकायत आपने पुलिस को दी है? पुलिस को कितना बार फोन किया, किसने क्या ये भी पता नहीं है। अच्छा। गए 2-4 महिला भी गए थे, घूम के वहाँ से आए थे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई पता ही नहीं। वो आए बाद में गाड़ी वाला अपना जो है अपना कानून कार्रवाई जो है करके चला गया। जैसे गाड़ी पे मतलब आवाजें आने लग गई बाहर, हम लोग बाहर देखे। कौन थे वो लोग? कितने लोग थे? नहीं, किसी को भी नहीं जानते। कितने लोग थे वो तो 14-15 लोग थे। उनके हाथों में कुछ हथियार थे उनके हाथों में। क्या थे? हथियार थे, डंडे भी थे और तलवारें थी उनके हाथ। क्या कर रहे थे वो यहाँ पे? गाड़ियों पे तोड़ फोड़ कर रहे, जो गाड़ी बाहर हमारी खड़ी है उस पे जैसे वो मारने लग गए तो हम लोग तो दरवाजे, क्योंकि वो उनके पास हथियार थे, हम लोग बाहर भी यहाँ से फिर हमने ऐसे अंदर जब वो चले गए तब हम बाहर निकले। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस को दी? हाँ जी। क्या पुलिस आई थी? पुलिस फोटो ले गई थी खींच के, रात को भी आई थी, अभी भी आई थी। तो क्या लगा? सवेरे भी गए थे हम 7 बजे। इस तरीके से SHO अभी नए लगे हैं और ये हरकत हुई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो कुछ नहीं, गए हैं ये लोग ही गए, मैं तो गई नहीं, मेरे हस्बैंड गए थे। ये जो वारदात हुई है, SHO नए आए हैं यहाँ पर, क्या लगता है कि आगे क्राइम कंट्रोल हो रहा है? अब देखो, अभी हमने उधर बोला तो है, पर जब देखो कंट्रोल होएगा, जब हमारी मदद करेगा कोई तभी तो हमें लगेगा कंट्रोल हो रहा है। हाईकोर्ट द्वारा हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन पंचकुला में सरेआम हुक्का बार चल रहे हैं। इसके विरोध में कांग्रेस के पार्षद अक्षयदीप चौधरी की नेतृत्व में कई कांग्रेसियों ने आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने मांग की है कि नाजायज चल रहे हुक्का बार बंद किए जाएं ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। हाईकोर्ट द्वारा हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी पंचकूला शहर में कई जगहों पर धड़ल्ले से हुक्का बार चल रहे हैं, जिसके चलते पंचकूला से कांग्रेस पार्षद अक्षयदीप चौधरी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में विभिन्न स्थानों पर चल रहे हुक्का बारों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करने को लेकर तहसीलदार को उपायुक्त पंचकूला के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने बताया कि पंचकूला के कई स्थानों पर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी हुक्का बार धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं और शहर के युवाओं को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। उनकी प्रशासन से मांग है कि शहर में चल रहे अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई की जाए। आज हमने डीसी के नाम ज्ञापन था जो हमने तहसीलदार पुण्यदीप जी को आज हमने सौंपा है ज्ञापन। इसमें हमारी एक छोटी सी मांग है कि इस शहर की आने वाले समय में और आज के समय भी सबसे बड़ी समस्या है जो आज के हमारे युवा हैं इस शहर में, उनको नशे की ओर धकेला जा रहा है जी। ये युवा पीढ़ी जो आज से कुछ साल पहले, 10 साल पहले तक हरियाणा एक प्रदेश ऐसा है जो माना जाता था खेल कूद में युवा सबसे आगे था, स्पोर्ट्स में युवा सबसे आगे था, लेकिन आज के समय में इस शहर में इतना इलीगल ये हुक्का बार चलाया जा रहा है और नशा, युवाओं को नशे में डाला जा रहा है। तो इस चीज़ से उन युवाओं के जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, बाकी शहर में बड़े लोग हैं, वो बहुत परेशान हैं।
ये 5 सेक्टर है जो एक ये नशे का एक गढ़ बन चुका है। ये 5 सेक्टर जो माना जाता था आज से 10 साल पहले तक, 5 साल पहले तक, आज से 5 साल पहले तक ये 5 सेक्टर, यहाँ पे तरह तरह के खेल खेले जाते थे, साइकिल रैलियाँ होती थी, मैराथन होती थी, योगा हुआ करती थी। उन्हीं मैदानों में आज के समय में सरेआम प्रशासन की नाक के नीचे नशा बेचा जा रहा है। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है, हमारी प्रशासन से हमारा ये सवाल है कि क्या ये प्रशासन की शय है जिसकी शय पर ये सरेआम नशा बेचा जा रहा है, या फिर ये किसकी शय है? ये हम प्रशासन से सवाल पूछते हैं, तो हमें इसका जवाब जल्द से जल्द। पंचकूला में गैर कानूनी तरीके से 40 के करीब हुक्का बार चल रही हैं, जिस कारण आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी अंधकार की ओर जा रहा है। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले पर ज्ञापन सौंपने के बाद प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोटकपुरा गोली कांड की जांच कर रही एसआईटी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ कर ली है और उसके अगले ही दिन उनके बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को भी समनिंग किया है। उन्हें सेक्टर 32 स्थित पंजाब पुलिस के मिनी हेडक्वार्टर में 26 जून को पेश होने के लिए कहा है। इस संबंध में सुखबीर सिंह बादल का कहना था कि उनसे पूछताछ के लिए नहीं बल्कि जानकारियां लेने के लिए उन्हें वहां बुलाया गया है। जब उनसे गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे गिरफ्तारी से नहीं डरते क्योंकि वह इस मामले से बहुत दूर हैं। दोषी होते हैं, थोड़ा ऊपर एसआईटी हमें कोई दोषी करके नहीं बुलाया गया, उनके एज इंफॉर्मेशन के लिए बुलाया गया। तो सर ये राजनीतिक नहीं है पूरा एजेंडा, आपको क्या लगता है? सारी पॉलिटिक्स है, 4.5 साल पॉलिटिक्स के लिए अपनी पॉलिटिक्स। तो कोई डर है गिरफ्तारी का? सर बादल साहब कोई गिरफ्तारी का डर? क्योंकि आप अकाली दल तो पहले भी बहुत बार गिरफ्तारियां दे चुका है। कोई डर नहीं, कोई गिरफ्तारी की बात ही नहीं है। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में 60 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। खुशखबरी ये है कि चंडीगढ़ और पंचकुला में कोरोना से आज किसी की जान नहीं गई। चंडीगढ़ में गुजरे 24 घंटों में 34, पंचकुला में 5 और मोहाली में 21 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं और मोहाली में एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया है, जिसके बाद अब कोरोना से मरने वालों की संख्या ट्राई सिटी में 2224 तक पहुंच गई है। आपसे भी यही निवेदन है कि कोरोना को पूरी तरह से खत्म करना है तो गाइडलाइन की पालना करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और वैक्सीनेशन तो जरूर करवाएं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 43% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चल सकती हैं और रात को बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आना संभावित है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें, जानकारियां और सूचना लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।